क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जब बोलते हैं तो सामने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है? क्या आपने चाहा है कि आपकी बातों का असर भी लोगों पर वैसा ही हो? तो चलिए आज हम सीखेंगे कि कैसे बने कम्युनिकेशन के मास्टर। खामोशी से बदलाव तक, एक शर्मीले अर्जुन की शुरुआत। स्थान दिल्ली का एक बड़ा कॉलेज। मुख्य पात्र अर्जुन 19 वर्षीय छात्र, प्रोफेसर मेहरा, नंदिनी दोस्त। कॉलेज का पहला दिन था। क्लासरूम में हलचल थी, सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे। लेकिन एक कोना था जहां अर्जुन चुपचाप बैठा था, किताबों में मुंह छुपाए। अर्जुन के मन की बात। काश मुझ में भी हिम्मत होती, मैं भी बोल पाता सबके सामने। वो बचपन से ही शर्मीला था। स्कूल में जब टीचर बोलने को कहते, उसकी आवाज कांपती थी। सब हंसते थे। उसने खुद से बोलना लगभग छोड़ दिया था। घटना जो सब कुछ बदलती है। कॉलेज में हर छात्र को एक कोर्स चुनना था। एंटरप्रेन्योरशिप, पब्लिक स्पीकिंग, मीडिया। अर्जुन ने गलती से पब्लिक स्पीकिंग चुन लिया। पहले दिन ही प्रोफेसर मेहरा ने पूछा, क्यों आए हो इस कोर्स में? अर्जुन कुछ न बोल पाया। सब हंस पड़े। प्रोफेसर मेहरा बोले, चुप मत रहो। कम्युनिकेशन एक स्किल है, इसे सीखा जा सकता है। और मैं वादा करता हूं 90 दिनों में तुम बदल जाओगे। सीख इस अध्याय की। एक, कम्युनिकेशन जन्मजात नहीं, सीखी जाती है। 2, डर सबको लगता है, लेकिन जो झेलता है वही आगे बढ़ता है। 3, सिर्फ चुप रहना कोई समाधान नहीं, बोलना सीखो खुद के लिए। प्रो टिप फ्रॉम प्रोफेसर मेहरा। पहला कदम ये नहीं कि तुम स्टेज पर जाओ, पहला कदम है खुद से बात करना शुरू करना। अर्जुन ने उस दिन से हर रात आईने के सामने खड़े होकर खुद से 2 मिनट बात करना शुरू किया। एक सवाल आपके लिए, क्या आपने कभी खुद से बात की है आईने में? अगर नहीं तो आज ही शुरू कीजिए और सोचिए, मैं किससे डरता हूं और क्यों? अगली कहानी में जानेंगे अर्जुन ने कैसे सीखा सुनना, कम्युनिकेशन का पहला असली मंत्र। ओ सुनो, समझो, फिर बोलो, कम्युनिकेशन का पहला मंत्र। स्थान कम्युनिकेशन क्लास, तीसरा दिन। मुख्य पात्र अर्जुन, प्रोफेसर मेहरा, क्लास के छात्र। अब अर्जुन रोज आईने के सामने खुद से 2 मिनट बात करता था। धीरे धीरे आत्मविश्वास आने लगा। तीसरे दिन क्लास में प्रोफेसर मेहरा आए और बोले, आज हम बोलना नहीं, सुनना सीखेंगे। सब चौंक गए। कम्युनिकेशन तो बोलने की कला है ना? प्रोफेसर मेहरा ने समझाया, 80% लोग बस जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। और यही सबसे बड़ी गलती है। ट्रेनिंग एक्टिविटी, मिरर लिसनिंग। प्रोफेसर ने हर छात्र को किसी एक साथी के सामने बिठाया। नियम, एक बोलेगा, दूसरा केवल ध्यान से सुनेगा, बिना टोकताक, बिना प्रतिक्रिया, सिर्फ नजरें मिलाकर। अर्जुन के सामने थी नंदिनी। नंदिनी ने अपनी लाइफ की एक मुश्किल घटना बताई। जब उसने अपनी मम्मी को खोया था और फिर कैसे खुद को उठाया। अर्जुन कुछ नहीं बोला, बस सुनता रहा। पहली बार किसी की बात बिना सोच के, बिना रुकावट के सुनी। जब नंदिनी ने बात खत्म की तो उसकी आंखें नम थीं। अर्जुन, मुझे नहीं पता क्यों, पर तुम्हें सब कह दिया। क्या सीखा अर्जुन ने? सुनना एक दवा की तरह होता है, कोई जवाब जरूरी नहीं, बस मन से सुनो। उस दिन के बाद अर्जुन बदलने लगा। वो ग्रुप में सबकी बात सुनता, प्रोफेसर की बातों को नोट करता, और जब बोलता तो सब सुनते। प्रो टिप फ्रॉम प्रोफेसर मेहरा। अच्छे वक्ता बनने से पहले अच्छे श्रोता बनो। सामने वाला जब महसूस करता है कि तुम उसकी बात सुन रहे हो, तभी वो तुम्हारी बात मानेगा।
अर्जुन की डायरी में लिखा गया कोट। सबसे गहरा प्रभाव वो नहीं छोड़ता जो ज्यादा बोलता है, बल्कि वो जो गहराई से सुनता है। सवाल आपके लिए, एंगेजमेंट क्वेश्चन। क्या आप किसी की बात बिना टोके पूरी सुन पाते हैं, या आप भी जवाब सोचते रहते हैं बात के बीच ही? कमेंट में बताइए। और अगले भाग में जानिए बॉडी लैंग्वेज की ताकत, जो शब्दों से पहले असर डालती है। बिना बोले बोलना, बॉडी लैंग्वेज की असली ताकत। स्थान कॉलेज का सेमिनार हॉल। मुख्य पात्र अर्जुन, प्रोफेसर मेहरा, नंदिनी, बाकी छात्र। अब अर्जुन थोड़ा थोड़ा बोलने लगा था, लेकिन उसे लगता, मैं ठीक से बोल तो रहा हूं, पर लोग फिर भी कनेक्ट क्यों नहीं करते? इसी बीच एक दिन कॉलेज में एक गेस्ट लेक्चर हुआ। स्पीकर ने कुछ मिनटों तक कुछ नहीं कहा, बस हॉल में चुपचाप घूमते रहे। लेकिन सब उन्हें देख रहे थे, सुन नहीं रहे, क्योंकि वो बोल ही नहीं रहे थे। उनकी चाल, उनका हाथ हिलाना, मुस्कान, आई कांटेक्ट, सब कुछ प्रभावशाली था। प्रोफेसर मेहरा बोले, कम्युनिकेशन शब्दों से पहले शुरू हो जाता है। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ही तुम्हारा पहला संदेश देती है। ट्रेनिंग बिगिंस, मिरर पोस्चर ड्रिल। प्रोफेसर ने सबको आईना पकड़ाया और कहा, अब खड़े रहो जैसे तुम दुनिया के सामने बोलने जा रहे हो। अर्जुन का सिर झुका था, कंधे ढीले थे और आंखें नीचे। नंदिनी हंस पड़ी, लग रहा है जैसे तुम माफी मांगने आए हो, बोलने नहीं। प्रोफेसर ने 3 जरूरी नियम बताए। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज। 1, आई कांटेक्ट कनेक्शन। सामने वाले की आंखों में देखकर बात करो, डर नहीं, आत्मीयता दिखती है। 2, पोस्चर पावर। सीधे खड़े हो, कंधे पीछे, छाती थोड़ी बाहर, यही आत्मविश्वास का लुक है। 3, हैंड जेस्चर्स एक्सप्रेशन। जब हाथ चलकर बात के साथ बहते हैं तो श्रोता समझता है कि तुम दिल से बोल रहे हो। अर्जुन की प्रैक्टिस। अर्जुन अब हर सुबह 10 मिनट आईने के सामने खड़ा होता था। खुद को देखकर सिर ऊंचा करता, हल्की मुस्कान लाता, हाथों से पॉइंट्स समझाता। धीरे धीरे उसके चलने, बैठने और उठने के तरीके में बदलाव आने लगा। अब लोग कहते, अर्जुन तुम कुछ भी बोलो न बोलो, अब तुम दिखते हो एक लीडर जैसे। बॉडी लैंग्वेज वो संगीत है जो शब्दों से पहले बजता है। अगर वो सही है तो हर बात असरदार बन जाती है। मैंने सीखा, बोलने से पहले चलना, बैठना और मुस्कुराना सीखना जरूरी है। आपके लिए आज का सवाल, जब आप किसी से बात करते हैं, क्या आपकी बॉडी आपके शब्दों का साथ देती है? कमेंट में बताइए। कभी ध्यान दिया है कि आपके कंधे झुके होते हैं या आंखें इधर उधर जाती हैं? अगले अध्याय में जानिए आवाज की ताकत, वॉइस मॉड्यूलेशन, जो बना दे आपकी बातों को जादुई। आवाज वो जादू है जो दिल छू जाए। स्थान कॉलेज ऑडिटोरियम, ग्रुप प्रेजेंटेशन डे। मुख्य पात्र अर्जुन, नंदिनी, प्रोफेसर मेहरा, छात्र। कहानी जारी है। अब अर्जुन की बॉडी लैंग्वेज बेहतर हो चुकी थी। वह आत्मविश्वास से खड़ा हो जाता, आंखों में झिझक नहीं थी। लेकिन एक बात अभी भी बाकी थी। जब वो बोलता तो सब सुन तो लेते, लेकिन याद नहीं रखते। आवाज एक जैसी, सीधी, सपाट। प्रोफेसर मेहरा ने प्रेजेंटेशन के बाद अर्जुन को रोका। तुम्हारी बातें सही थीं अर्जुन, लेकिन उनमें जान नहीं थी। आवाज में असर नहीं तो शब्द बेअसर। वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होता है? प्रोफेसर बोले, जब एक ही सुर में कोई बोले तो सुनने वाला ऊब जाता है, लेकिन जब आवाज उठती गिरती है, तेज धीमी होती है, तब लगता है जैसे कहानी सुन रहे हों। प्रोफेसर ने क्लास को एक ही वाक्य दिया,
यह मौका जिंदगी बदल सकता है। अब सबको इसे 3 तरीके से बोलना था। 1 डर के साथ, 2 उत्साह के साथ, 3 गंभीरता के साथ। जब अर्जुन ने पहली बार बोला, सबने कहा ठीक है। जब उसने दूसरी बार उत्साह से कहा, तालियां बस उठीं। वॉइस मॉड्यूलेशन के 4 जरूरी एलिमेंट्स। 1 पिच, ऊंचाई नीचाई। हर बात को एक ही सुर में मत बोलो, मुख्य बातों पर आवाज ऊपर लाओ। 2 पेस, गति। जहां जोर देना हो वहां धीरे बोलो, जल्दी मत करो, रुक रुक कर बोलो। 3 पॉज, ठहराव। जब बात असरदार हो रुक जाओ, ठहराव भी एक ताकत है। 4 पावर, जोर। जोश वाली बातों में आवाज में ताकत दिखनी चाहिए। अर्जुन की प्रैक्टिस, आवाज का कंठस्थ अभ्यास। अब अर्जुन हर दिन कुछ पंक्तियां जोर जोर से पढ़ता। मेरा आत्मविश्वास मेरी आवाज में है। मेरी आवाज लोगों के दिलों तक पहुंचेगी। वो रिकॉर्ड करता, सुनता और फिर सुधारता। धीरे धीरे उसका बोलने का तरीका एक कहानीकार जैसा हो गया। कुछ हफ्तों बाद एक वर्कशॉप में अर्जुन ने बोला, हम सभी कुछ कहने के लिए जन्मे हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग बोलते हैं और कुछ लोगों की आवाज सुनी जाती है। पूरा हॉल खामोश था। फिर जो तालियां बजीं, वो रुकी ही नहीं। शब्दों की आत्मा होती है, वो तुम्हारी आवाज में झलकनी चाहिए। तभी लोग सुनते नहीं, महसूस करते हैं। अब मैं सिर्फ बोलता नहीं, मैं सुनवाता हूं। आपके लिए आज का सवाल, क्या आपकी आवाज में वो असर है जो लोगों के दिलों तक पहुंचे? कमेंट करके बताइए। आप अपनी आवाज में क्या सुधार करना चाहेंगे? स्पीड, ऑस या इमोशन? अगले अध्याय में जानेंगे। इमोशनल कनेक्शन, जब शब्द दिल से निकलते हैं और दिल तक पहुंचते हैं। दिल से बोले गए शब्द, इमोशनल कनेक्शन की ताकत। स्थान, कॉलेज कैंपस, शेयर योर स्टोरी इवेंट। मुख्य पात्र अर्जुन, प्रोफेसर मेहरा, नंदिनी, छात्रगण। कहानी जारी है। अब अर्जुन की आवाज में असर था, उसका बोलने का तरीका सुधर चुका था। लेकिन एक बात अब भी बाकी थी। वो जब बोलता, लोग सुनते तो थे लेकिन महसूस नहीं करते। तभी कॉलेज में हुआ शेयर योर स्टोरी इवेंट। हर छात्र को अपने जीवन की कोई असल कहानी सुनानी थी, जिसमें संघर्ष हो, अनुभव हो और भावना हो। अर्जुन का डर फिर जागा। मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोगों को छू जाए। नंदिनी ने कहा, हर किसी की कहानी में कोई न कोई दर्द होता है, बस तुमने कभी खुद को सुना नहीं। अर्जुन रात को अकेले बैठा और पहली बार उसने उस घटना को लिखा। जब वो 10वीं में फेल हुआ था और पापा ने कुछ नहीं कहा, बस सिर पर हाथ रखा। स्टेज पर अर्जुन स्टेज पर खड़ा था। उसने आंखें बंद की और बोला, मैं आज भी उस रात को नहीं भूल सकता, जब मैं 10वीं में फेल हुआ था। पापा कुछ नहीं बोले, बस मेरे पास बैठ गए। मैं सोच रहा था वो गुस्सा करेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कोशिश कर बेटा, हारने से नहीं, रुक जाने से डर लगता है। हॉल में सन्नाटा था। उस दिन मुझे समझ आया कि कभी कभी शब्दों से ज्यादा चुप्पी भी संवाद करती है। ताली नहीं, आंखें भीगी थीं। लोगों की आंखों में आंसू थे। प्रोफेसर मेहरा भी मुस्कुरा रहे थे। इमोशनल कनेक्शन की ताकत अर्जुन ने महसूस की। इमोशनल कम्युनिकेशन के 3 मंत्र। 1, खुद की सच्चाई से न भागो। आप जो हो, जैसे हो, वैसा ही बोलो। सच्चाई सबसे बड़ा प्रभाव है। 2, कहानी सुनाओ, ज्ञान नहीं।
लोग सलाह से नहीं, कहानी से जुड़ते हैं। 3 भावनाओं को मत छुपाओ। डरो मत अगर आंखें नम हो जाएं। वो ही तो इंसानियत है। प्रो टिप फ्रॉम प्रोफेसर मेहरा। इमोशनल कनेक्शन वही बनाता है जो पहले खुद से जुड़ा होता है। जब आप खुद के दर्द, डर और खुशी को स्वीकार करते हो, तब सामने वाला भी आपसे जुड़ता है। मैंने सीखा, जो दिल से निकले वही दिल तक पहुंचे, बाकी सब हवा है। आपके लिए आज का सवाल: क्या आप कभी मंच पर अपने दिल की बात कहने से डरे हैं? कमेंट में बताइए। क्या आप भी कभी अपने जीवन की कोई सच्ची कहानी दुनिया से साझा करना चाहते हैं? अगली कहानी में जानिए एम्पैथी ऑब्जर्वेशन, जब आप बोलने से ज्यादा महसूस करने लगते हैं। है एम्पैथी और ऑब्जर्वेशन, जब शब्द नहीं भावना बोलती है। स्थान कैंपस लाइब्रेरी और एक साइलेंट रूम। मुख्य पात्र अर्जुन, प्रोफेसर मेहरा, नंदिनी, दिव्यांग छात्र राहुल। अर्जुन अब खुद से जुड़ चुका था और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीख रहा था। लेकिन प्रोफेसर मेहरा ने एक दिन फिर चौंका दिया। अब बोलना बंद करो, अब सिर्फ महसूस करो। सारी क्लास चुप। कोई एक्टिविटी नहीं, कोई प्रेजेंटेशन नहीं, बस एक दूसरे को देखना था। प्रोफेसर ने एक दिव्यांग छात्र राहुल को क्लास में लाकर बिठाया, जो बोल नहीं सकता था। फिर बोले, अब कोई उससे 5 मिनट बात करेगा बिना एक शब्द बोले। अर्जुन को चुना गया। वो राहुल के पास गया, दोनों चुप, सिर्फ आंखें मिली। अर्जुन ने धीरे धीरे हाथ मिलाया, मुस्कुराया। राहुल भी मुस्कुराया। फिर अर्जुन ने इशारे में पूछा, क्या तुम्हें यहाँ अच्छा लगता है? राहुल ने सिर हिलाया। कोई शब्द नहीं, लेकिन एक कनेक्शन बन गया था। सीख अर्जुन की: सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता, महसूस करना भी आता है संवाद में। अब अर्जुन लोगों के हाव भाव से समझने लगा कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। शब्दों के पीछे की चुप्पी पढ़ने लगा। किसी के चेहरे की थकान, आंखों की बेचैनी, हाथों की घबराहट को भी समझने लगा। एम्पैथी और ऑब्जर्वेशन के 4 मूल मंत्र। 1. ऑब्जर्वेशन, सूक्ष्म दृष्टि। सामने वाला क्या नहीं कह रहा, ये समझो। 2. एम्पैथी, दूसरे की चप्पल में चलना। सोचो, अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या महसूस करता। 3. रिएक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन। 2. तुरंत जवाब देने से बेहतर है थोड़ी देर महसूस करके जवाब देना। 4. इमोशनल मिरर बनो। सामने वाला अगर दुखी है तो तुम में भी थोड़ी संवेदना दिखनी चाहिए। प्रो टिप फ्रॉम प्रोफेसर मेहरा। कम्युनिकेशन सिर्फ बातचीत नहीं, एक भावनात्मक पुल है। एम्पैथी ही वो पुल बनाती है। अर्जुन की डायरी से: अब मैं हर बात को सिर्फ सुनता नहीं, उसे जीता हूँ, समझता हूँ। और वहीं से संवाद शुरू होता है। अर्जुन ने अब एक नया नियम बना लिया। जब भी कोई कुछ बोले, वो पहले आंखों में देखे, फिर जवाब दे। उसका जवाब पहले से कम होता गया, लेकिन असर कई गुना बढ़ गया। आपके लिए आज का सवाल: क्या आप किसी की बात को सिर्फ सुनते हैं या महसूस भी करते हैं? कमेंट में बताइए। कभी किसी ने बिना कुछ कहे भी आपको बहुत कुछ समझा दिया? अगले अध्याय में जानिए क्लैरिटी, ब्रेविटी, जब कम शब्द ज्यादा असर करें। बहुत बढ़िया। अब हम मास्टर कम्युनिकेशन स्किल्स ऑडियो बुक का 7वां अध्याय प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें अर्जुन सीखता है कि कम बोलकर ज्यादा असर कैसे पैदा किया जाए। कम शब्द, गहरा असर, क्लैरिटी और ब्रेविटी की ताकत। स्थान TEDx स्टॉक ऑडिशन कैंपस सेमिनार हॉल। मुख्य पात्र अर्जुन, प्रोफेसर मेहरा, नंदिनी, सिलेक्शन कमिटी। अब अर्जुन सब कुछ कर रहा था। वो बोल रहा था,
समझ रहा था, महसूस भी करवा रहा था। एक दिन कॉलेज में आया एक बड़ा अफसर, TEDx टॉक के लिए ऑडिशन, जहां हर छात्र को केवल 3 मिनट में बोलना था। 3 मिनट? अर्जुन हैरान। उसके मन में था, मैंने इतना कुछ सीखा, महसूस किया, अब सब कुछ 3 मिनट में कैसे कहूं? प्रोफेसर मेहरा की क्लास, कम बोलना भी एक कला है। प्रोफेसर ने अर्जुन को एक पेपर दिया, उस पर लिखा था, कम बोलो, गहराई से बोलो, और जो बोलो वो टिके। फिर उन्होंने समझाया, ग्रेविटी और क्लैरिटी के 4 सुनहरे नियम। 1, मेन पॉइंट पहले बोलो, समय मत गवाओ, शुरुआत में ही बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो। 2, उदाहरण दो, व्याख्यान नहीं। लोग थ्योरी से नहीं, रियल लाइफ से जुड़ते हैं। 3, हर शब्द का वजन समझो, बिना मतलब के शब्द और वाक्य काट दो, जितना सादा उतना गहरा। 4, एक लाइन जो याद रह जाए, इम्पैक्ट लाइन। अंत में ऐसा पंच लाइन दो जो लोगों के दिल में गूंजता रहे। अर्जुन की तैयारी। अर्जुन ने लिखा 3 पेज की स्पीच। प्रोफेसर बोले, इसे 1 पेज में बदलो। उसने फिर लिखा 1 पेज। प्रोफेसर फिर बोले, अब इसे 3 पैराग्राफ में बदलो। अर्जुन परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने हर शब्द को परखा, काटा, संवारा। ऑडिशन का दिन। अर्जुन स्टेज पर चढ़ा। उसकी जेब में नोट्स नहीं, सिर्फ एक वाक्य था जो उसने आखिर में बोला। शब्द कम हो सकते हैं, पर जब वो दिल से आते हैं तो पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। पूरा हॉल शांत था, और फिर तालियों से गूंज उठा। प्रो टिप फ्रॉम प्रोफेसर मेहरा। कम्युनिकेशन का असली जादू तब है जब आप 10 मिनट की बात को 1 मिनट में कह दें और लोग उसे उम्र भर याद रखें। अर्जुन की डायरी से। अब मैं ज्यादा बोलने की कोशिश नहीं करता, अब मैं सोचता हूं कौन सा शब्द असर करेगा। आपके लिए आज का सवाल, क्या आप कभी किसी मीटिंग या बातचीत में अनावश्यक रूप से ज्यादा बोल जाते हैं? कमेंट में बताइए। क्या आप भी चाहेंगे कि अगली बार आपकी हर बात सटीक और असरदार हो? अगले अध्याय में जानिए, प्रैक्टिस और फीडबैक, कम्युनिकेशन की असली तरक्की का रास्ता। प्रैक्टिस और फीडबैक जब हर दिन बनाता है आपको बेहतर। स्थान कॉलेज का वर्कशॉप हॉल, रोजाना 5 PM क्लास। मुख्य पात्र अर्जुन, प्रोफेसर मेहरा, नंदिनी, अमित, क्रिटिक, दोस्त। अब अर्जुन बोलना सीख गया था। उसकी बॉडी लैंग्वेज सधी हुई, आवाज में उतार चढ़ाव और शब्दों में सच्चाई थी। लेकिन प्रोफेसर मेहरा ने एक दिन फिर चुनौती दी। अब असली टेस्ट शुरू होता है, क्या तुम रोज खुद को बेहतर बना सकते हो? प्रैक्टिस ड्रिल शुरू होती है। हर शाम 5 बजे अर्जुन एक छोटा सा टॉपिक लेता, टाइम मैनेजमेंट, रिस्पेक्ट, फेलियर, और खुद से कैमरे के सामने बोलता। फिर वीडियो देखता, गलती पकड़ता और अगली बार सुधार करता। नंदिनी ने सलाह दी, अब तुम्हें फीडबैक लेना चाहिए, वो जो तुम्हें कड़वा सच बताए। अर्जुन गया अपने दोस्त अमित के पास, जो बहुत ईमानदार था। अमित ने बिना लागल पेट कहा, तू अब अच्छा बोलता है, लेकिन कहीं कहीं ज्यादा बनावटी लगता है। अंदर से नहीं, ऊपर ऊपर से बोल रहा है। अर्जुन को झटका लगा, लेकिन उसने शुक्रिया कहा। प्रैक्टिस और फीडबैक का पावर फॉर्मूला। 1, रिकॉर्ड, रीवॉच, रिफ्लेक्ट। हर बार खुद को देखो, कैमरा तुम्हारा सबसे ईमानदार आईना है। 2, सीक ब्रूटल फीडबैक। वो दोस्त ढूंढो जो तारीफ नहीं, सुधार बताए। 3, ट्रैक माइक्रो प्रोग्रेस। आज के वीडियो में 10 सेकंड बेहतर हुआ, वो भी बड़ी बात है।
4. रिपीट विद पर्पस। हर दिन सिर्फ बोलने के लिए मत बोलो, बेहतर बोलने के लिए बोलो। सुबह 10 मिनट आवाज की एक्सरसाइज। दोपहर ऑब्जर्वेशन ड्रिल, लोगों को बिना बोले पढ़ना। शाम कैमरा प्रैक्टिस। रात फीडबैक रिव्यू और अगले दिन की स्क्रिप्ट। अब उसका कम्युनिकेशन आदत नहीं, मिशन बन चुका था। प्रो टिप फ्रॉम प्रोफेसर मेहरा। प्रैक्टिस आपको स्थिर बनाती है और फीडबैक आपको उड़ान देती है। बिना अभ्यास के ज्ञान अधूरा है और बिना फीडबैक के आत्मविश्वास घमंड बन सकता है। अर्जुन की डायरी से। हर दिन का अभ्यास, हर दिन का सुधार, यही मुझे मास्टर बनाएगा। आपके लिए आज का सवाल, क्या आप खुद को रिकॉर्ड करके कभी देखा है? और क्या आप फीडबैक को दिल से लेते हैं या सिर्फ सुनकर टाल देते हैं? कमेंट में बताइए। क्या आप अगले 7 दिन हर दिन 1 मिनट बोलने की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं? अगले अध्याय में जानिए। फिनाले, जब कम्युनिकेशन बनता है करियर, आत्मविश्वास और एक पहचान। कम्युनिकेशन से बना चैंपियन, जब शब्द बन जाते हैं पहचान। स्थान TEDx मंच, हजारों की भीड़, चमकते लाइट्स। मुख्य पात्र अर्जुन, प्रोफेसर मेहरा, नंदिनी, दर्शक। कहानी की चोटी पर। 6 महीने पहले अर्जुन एक शर्मीला छात्र था जो सबके सामने बोलने से डरता था। आज वो TEDx के रेड सर्कल पर खड़ा था। हजारों लोग उसे सुनने आए थे। स्पॉटलाइट उसी पर था और आंखों में एक नई चमक। थोड़ा पीछे चलते हैं। अर्जुन ने हर दिन अभ्यास किया। बोलना सीखा, सुनना सीखा, महसूस करना सीखा, खुद से और दूसरों से जुड़ना सीखा। प्रोफेसर मेहरा ने उससे कहा था, जब तुम्हारे शब्द लोगों को खुद से जोड़ने लगे, तब समझ लेना तुम तैयार हो। आज का दिन TEDx टॉक का मोमेंट। अर्जुन मंच पर खड़ा हुआ। उसने न स्क्रिप्ट पढ़ी न नोट्स, बस आंखें बंद की और बोला, जब मैं छोटा था तो बोलने से डरता था, लेकिन आज मैं बोल रहा हूं। इसलिए नहीं कि मुझे सुनो, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं अब खुद को सुन पाता हूं। उसने कहानी सुनाई। 10वीं में फेल होने की, पापा की चुप्पी की, पहली बार आईने में खुद से बात करने की, नंदिनी की दोस्ती की और प्रोफेसर मेहरा की सीख की। फिर आखिर में कहा, अगर एक चुप रहने वाला लड़का आज इस मंच पर बोल सकता है तो आप भी बोल सकते हैं, दुनिया को छू सकते हैं। खड़े होकर तालियां। दर्शक खड़े हो गए, स्टैंडिंग ओवेशन। प्रोफेसर मेहरा की आंखों में चमक थी। नंदिनी ने पीछे से कहा, अब तू सिर्फ अर्जुन नहीं, तू एक इंस्पिरेशन। कम्युनिकेशन अब सिर्फ स्किल नहीं थी, अब वो अर्जुन की पहचान बन चुकी थी। उसे जॉब ऑफर मिले, उसे लीडरशिप रोल दिए गए। लोग उसकी बातों को रिकॉर्ड करते, शेयर करते। लेकिन अर्जुन का असली जीत ये थी, अब जब कोई बच्चा डर के मारे चुप होता है तो मैं उसे सिर्फ बोलना नहीं सिखाता, मैं उसे खुद से जुड़ना सिखाता हूँ। कम्युनिकेशन सिर्फ करियर नहीं बदलता, ये जिंदगी बदलता है, सोच बदलता है और दुनिया बदलने की ताकत देता है। अब मैं जब बोलता हूँ तो मेरा उद्देश्य होता है सुनाने से ज्यादा समझाना और दिखाने से ज्यादा महसूस कराना। आपके लिए आखिरी सवाल, फाइनल रिफ्लेक्शन क्वेश्चन। आप अपनी आवाज को कहां ले जाना चाहते हैं? क्या आप उसे लोगों को प्रेरित करने में लगाना चाहेंगे या लीडरशिप, सेल्स, कंसल्टिंग, टीचिंग जैसी जगहों पर? नीचे कमेंट कीजिए। और अगर आप चाहें तो हम आपको 10 पावरफुल करियर पाथ्स बता सकते हैं जहां कम्युनिकेशन स्किल्स से आप छा सकते हैं।